अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 परसेंटेज का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। याद रखें, हम कैम्ब्रिज की मैथमेटिक्स की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 फॉलो कर रहे हैं, 7th एडिशन। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। हम ये देखेंगे कि दो क्वांटिटीज को जब हम विदाउट परसेंटेज कंपेयर करना चाहेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एडमिशन टेस्ट हुआ एक स्कूल के अंदर 2011 में, जिसमें 1600 टोटल नंबर ऑफ पीपल अपेयर हुए एंड 600 उसमें से एडमिशन टेस्ट पास कर गए। इसी तरह से 2012 में सेम स्कूल के अंदर एक और टेस्ट हुआ जिसमें 1000 नंबर ऑफ पीपल अपेयर हुए। आउट ऑफ 1000 400 पीपल ने एडमिशन टेस्ट पास कर लिया। अब अगर हम इन दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना चाहें कि 2011 में जो एंट्री टेस्ट हुआ था उसमें 600 पीपल पास हुए थे और 2012 में सेम स्कूल के अंदर जो एंट्री टेस्ट हुआ उसमें 400 नंबर ऑफ पीपल पास हो गए, तो हमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि 600 इज द ग्रेटर वैल्यू एंड 400 इज द लेसर वैल्यू। तो इसका मतलब कि 2011 में जो एडमिशन टेस्ट बना होगा वो बहुत आसान बना होगा, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादा तादाद में लोग पास हो गए। इसी तरह से 400 2012 में टेस्ट मुश्किल बना होगा, इस वजह से हमारे पास इस स्कूल के अंदर कम नंबर ऑफ पीपल जो है वो पास हुए। चलें देखते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, हम इस तरह से क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ पासिंग फाइंड आउट करते हैं 2011 का, कि हमारे पास 600 नंबर ऑफ पीपल पास हुए थे आउट ऑफ व्हाट 1600 मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने इसलिए किया ताकि हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। So 600 divided by 1600 according to BODMAS rule, जिसको मैं बदमाश रूल भी कहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.375 मल्टीप्लाई बाय 100% अभी रहता है। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल साहब हैं ये इस 100 की वजह से दो जीरो हैं जो 1 के साथ बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे इस डेसिमल साहब को राइट साइड पर 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 37.5%। अब हमें परसेंटेज पता चल गई कि 37.5% इस स्कूल में जो एंट्री टेस्ट हुआ था 37.5% पीपल पास हो गए थे। 2012 में रिजल्ट देखते हैं क्या जनरेट हो रहा है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु पास द टेस्ट इन 2012 इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ पीपल एंट्री टेस्ट में पास हुए 400 और टोटल अपेयर कितने हुए थे 1000। सो 400 आउट ऑफ 1000 हमारे पास यहाँ पर वो वैल्यू बन गई। मल्टीप्लाई बाय 100% हमने इसलिए किया ताकि हम इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल 0.4 हमारे पास आंसर आ गया जब हमने डिवाइड किया 400 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100% अभी रहता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 विद 2 जीरोस क्या करेगा, इस डेसिमल को 2 डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देगा, इट विल बिकम 40%। अरे हम ये क्या हो गया, हम तो ये सोच रहे थे कि 600 2011 में जो नंबर ऑफ पीपल थे वो ग्रेटर थे तो हमारा टेस्ट आसान था, 2012 में नंबर ऑफ पीपल कम थे तो हमारा टेस्ट मुश्किल था। यहाँ तो परसेंटेज कुछ और ही बात कह रही है। परसेंटेज ये कह रही है कि अगर हम आउट ऑफ 100 देखें तो 40% पीपल ऐसे हैं, 40% एडमिशन यहाँ पर पासिंग रेशो है और 37.5% 2011 का पासिंग रेशो है, पासिंग परसेंटेज है। तो किस ईयर में हमारे पास हायर परसेंटेज ऑफ पीपल पास हुए, यस 2012 के अंदर हमारा पासिंग परसेंटेज जो है वो ग्रेटर है। In 2012 a higher percentage of people pass the entrance test of a school। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये एग्जांपल बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8A से में से ली गई है, जो पेज नंबर 192 पर आप देख सकते हैं कि एक बस ड्राइवर की बात हो रही है जो $1600 पर मंथ अर्न करता है, और एक मैनेजर की बात हो रही है जो $6800 पर मंथ अर्न करता है। अब यहाँ पर हम देखें तो मैनेजर की अर्निंग, मंथली अर्निंग ज़्यादा है और बस ड्राइवर की मंथली अर्निंग कम है। अब बस ड्राइवर ने सोचा कि मैं $1200 जो है वो चैरिटी कर देता हूँ किसी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और मैनेजर ने सोचा कि मैं अपनी टोटल इनकम में से $4500 जो है वो चैरिटी कर देता हूँ एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये पूछा जा रहा है कि किसने ज्यादा डोनेशन की अपनी एनुअल इनकम में से। तो याद रखें हमें तो मंथली इनकम पता है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम बस ड्राइवर की और मैनेजर की ईयरली इनकम, जो एनुअल इनकम कहलाती है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डेटा हम देखते हैं कि बस ड्राइवर अर्न करता था $1600 पर मंथ और वो डोनेट करना चाहता था $1200 इन अ ईयर। तो एनुअल इनकम उसकी क्या थी? एनुअल इनकम मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 विद द मंथली इनकम। 12 महीने होते हैं साल में, तो हमने उसकी मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 12 मंथ से, तो हमारे पास ईयरली इनकम बन गई $19,200 पर ईयर। अब हम सॉल्व करते हैं कि हमें पता है कि वो ईयरली कितना डोनेट करना चाहता था और वो ईयरली इनकम उसकी कितनी थी। Percentage of annual income of bus driver which he has donated is equal to what? 1200 वो डोनेट करना चाहता था, out of which amount? $19,200 टोटल अमाउंट थी ईयर की। अब हम इस अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100%। According to BODMAS rule, when 1200 will divide by 19,200, it will become 0.0625, मल्टीप्लाई बाय 100% अभी रहता है। 1 with 2 zeros जहां पे भी हमें नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को 2 डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, सो इट विल बिकम 6.25%। अब हमें बस ड्राइवर का पता चल गया कि उसने कितना डोनेशन, कितना परसेंटेज ऑफ डोनेशन डोनेट किया, 6.25% फ्रॉम हिज एनुअल इनकम। अब हम बात करते हैं मैनेजर की। तो भाई मैनेजर साहब अर्न करते थे $6,800 एक महीने में, और वो डोनेट करना चाहते थे $4,500 एक साल के अंदर। तो उनकी पूरी ईयरली इनकम क्या थी, सालाना इनकम क्या थी उनकी? $6,800 जो वो महीने में कमाते थे, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 महीनों से, तो हमें मिल गई एक अमाउंट $81,600 फॉर पर ईयर। तो अब हम इनका भी परसेंटेज ऑफ डोनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम हिज एनुअल इनकम। तो परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम मैनेजर डोनेटेड इज इक्वल टू व्हाट? $4,500 वो डोनेट करना चाहते थे, आउट ऑफ ईयरली इनकम विच इज $81,600 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम BODMAS रूल अप्लाई करेंगे, तो हम पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 0.0552 और मल्टीप्लाई बाय 100% is still left, so we will multiply it by with 100%, so this decimal will shift with 2 digits to the right hand side, so it will become 5.52 percentage of donation। अच्छा, अब देखिए हमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि भाई मैनेजर साहब ज्यादा कमाते हैं और वो ज्यादा तादाद में जो है वो डोनेट करना चाह रहे हैं। 4,500 उनकी इनकम ज्यादा थी और उनका डोनेशन भी ज्यादा लग रहा था हमें। यहाँ पर बस ड्राइवर का डोनेशन तो बहुत थोड़ा सा लग रहा था अगर हम इससे कंपेयर करना चाहते। लेकिन हमने ये परसेंटेज ने हमें ये बताया कि भाई उसकी सैलरी कम है लेकिन वो इतना डोनेशन दे रहा है, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वो इतना सा डोनेशन दे रहा है। तो परसेंटेज ने हमें ये बताया कि जो बस ड्राइवर है वो अपना ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम वो डोनेट कर रहा है, जबकि जो मैनेजर साहब हैं वो अपना कम अपनी इनकम में से बहुत कम अमाउंट जो है वो डोनेट कर रहे हैं।
अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक को पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।